नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। मैं जसवंत कुमार आप लोगों के बीच में आज जो है आप लोगों को लाभ और हानि का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। जो विद्यार्थी लाभ और हानि का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग 25 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे हम लोग 26 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचा है। कहने मतलब यह है कि 2 वस्तु हैं, एक का क्रय मूल्य 200 है और एक का है 600, और इन दोनों से जो मतलब व्यक्ति है वो 300 रुपये का लाभ कमाता है। तो आप पहले पता कीजिए कि जो कह रहा है ना कि पहले वस्तु 30% लाभ कमाता है, तो आप निकाल लीजिए 200 का 30% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 200 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 30 दूना 60। मतलब पहले वस्तु पे कितना वो लाभ कमाता है? 60 रुपये का। लेकिन कुल मिला के वो 300 का लाभ कमाता है। अगर पहले वस्तु पे 60 रुपये का लाभ कमाता है तो दूसरे पे कितना कमाएगा? 240 कमाएगा। तो आप कह सकते हो कि पहले पे कमा रहा है आपका 60% का लाभ, दूसरे पे कमाएगा कितने का? 240 का लाभ। और ये पूछ रहा है कि यदि दुकानदार ने पहले वस्तु पर 30 पर लाभ पर बेचा तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचा? आप ये बताइए, दूसरी वस्तु पे कितना वो लाभ कमा रहा है? 240 का। कितने का लाभ कमा रहा है? 240 का। लेकिन 240 का जो लाभ कमा रहा है कितने में कमा रहा है? तो आप बताएंगे 600 में कमा रहा है। तो आप 600 कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे और गुणित क्या कर देंगे? 100। ये 2 0 0 आपको कट गया और 6 चौ 24। तो आप लिखेंगे कि दूसरी वस्तु पर जो लाभ कमा रहा है वो 24% का लाभ कमा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए? मतलब दूसरे पे उसे कितना लाभ होना चाहिए। अब हुआ कि एक व्यक्ति ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल खरीदा था। अगर 200 का था, अगर एक साइकिल का दाम है 3500, तो भाई दोनों को जो दाम है वो आपका दोनों का दाम सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर एक साइकिल का दाम 3500 है, कितना है? 3500 है, तो दूसरे का भी कितना होगा? 3500 ही होगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो व्यक्ति जो है 7000 की साइकिल खरीदा था। लेकिन हुआ कि जो पहली साइकिल था, जो पहली साइकिल मतलब 35 रुपये जो साइकिल लिया था, 5% के लाभ पर पहले ने बेच दिया। तो 3500 का 5% निकाल लीजिए। 3500 कितना निकालेंगे? 5% निकाल लीजिए। तो बेचा कितने का? ये 0 0 कट गया और 35 पंजे, तो आप जब करेंगे तो 175 आ जाएगा। 35 पंजे कितना आ गया? 175। तो पहले वाले पे उसे जो है 5% लाभ पर बेचा, मतलब जब 5% लाभ पर बेचा तो उसे लाभ कितना प्राप्त हुआ? 175 का। और यहाँ कह रहा है खरीदा था और 5% लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। और दूसरे पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे का मतलब ये हुआ कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर, कुल लाभ का मतलब ये कि 7000 का कुल लाभ का मतलब ये हुआ कि जो 7000 है इसका 20% निकालिए, क्योंकि 20% कुल लाभ पर, और कुल हमारा कितना है? 7000। 7000 का 20% निकाल लीजिए आप। तो 7000 का 20% देखिए क्या होगा आपका? ये 0 0 कट गया, 7 दूनी 14, तो 1400 आ जाएगा। ये जो 1400 लाभ है ना, ये दोनों का है। किसका है? दोनों का है। अगर हम इसमें 175 माइनस कर दें तो जो दूसरे को पूछ रहा है ना, दूसरे का लाभ निकल आएगा। और 14 में से 175 माइनस आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1275। तो ये जो 1275 है इसी को पूछ रहा है प्रतिशत में लाभ क्या होगा। तो आप बताइए कि दोनों साइकिल का दाम सेम था, 1275 को लाभ कमा रहा है। कितना? 1275 का लाभ कमा रहा है, लेकिन कितने में से कमा रहा है? तो आप बताएंगे 7000 सॉरी 35 में से। यहाँ लिखेंगे 3500 में से। कितने में से कमा रहा है? 3500। गुणती क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 2 0 आपका कट गया। 5 7 35, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25 आपका कट गया। अब देखिए 7 तारीख 21 हो गया, 4 50 और 7 5 35।
आपका 35%। मतलब कि वो जो व्यक्ति है ना, इसमें जो कराते हैं कि कितना लाभ पर उसे दूसरे से होना चाहिए, मतलब दूसरे से कितना लाभ होना चाहिए, 35% का लाभ होना चाहिए। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जब हम 1400 में से 175 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1225 आएगा। कितना आएगा? 1225 आएगा। तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, ठीक है। तो हमने 5 सत्ते 35 काटा, 5 दूनी 10 और आपका 2 बचा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और 5 45, 5 चौक 20, 50 25, ठीक है। अब हमने 7 से काट दिया था, 5 से 7 से काटेंगे। 7 कम 7, 7 दूनी 14, ये 7 दूनी आपका 14, सॉरी यहाँ से हम 245 काट रहे हैं तो 70 21 हो जाएगा, बचेगा 3 और 7 बचे 35, ये आपका 35% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर, मतलब बेचने पर बढ़ाई को 10% की हानि होती है और 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिए, 10% की हानि हो रहा है, मतलब 100 की वस्तु कितने बेच रहा है वो? 90 के बेच रहा है। तो 90% को बेच रहा है और 90% की वैल्यू यहाँ कितना दिया है? 72 दिया है। तो 1% निकालेंगे तो लिखेंगे 72/90। अब हुआ क्या कि अब इसका हम क्रय मूल्य पहले पता कर लेते कि वस्तु क्रय मूल्य क्या था। 0 0 कट गया, 9 8 72। मतलब ये हुआ कि 80 रुपये में वो वस्तु को खरीदा था, अब 80 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 96 रुपये में बेच रहा है। आपने किसी वस्तु को कोई चीज़ आपने 80 रुपये में खरीदा और 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो 80 रुपये की चीज़ 96 बेचें तो आपको 16 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 16 का लाभ हो रहा है। कितने में से हो रहा है? तो आप बताएंगे 80 में से, और गुणते क्या कर देंगे? 100। 16 पंजे 80 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20% का आप क्या कमा रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं। 20% क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपये हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी? सामान की कुल कीमत क्या थी? हमें सामान की कुल कीमत नहीं मालूम है। अगर हम मान लीजिए कुल कीमत, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, कुल कीमत नहीं मालूम है, कुल कीमत निकालना है। तो सामान का 2/3 भाग लिखेंगे, 2/3 भाग 6% लाभ पर, मतलब 106/100 लिखेंगे लाभ पर। और शेष भाग, मतलब 2/3 का शेष भाग कितना आएगा? 1/3 आएगा। शेष भाग 3% हानि पर, तो लिखेंगे 97/100 बेचा गया। यदि कुल लाभ, मतलब कुल माने जोड़, कुल लाभ कितना हो रहा है? 540 का कुल लाभ हो रहा है। तो सामान का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कुल कीमत क्या है? सामान का कुल कीमत हमें नहीं मालूम है, तो चलिए ठीक है, निकालते हैं। अगर हम कुल कीमत x मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 106 दूनी 2 छंग 12, तो आपका आ जाएगा 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 212 बटा कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। प्लस इसे करेंगे तो आ जाएगा 97x बटा कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। आगे देखिए, इनके जब लासा लेंगे तो आपका 300 ही आएगा और 212 आप क्या करेंगे? 212 97 में जोड़ दीजिए। देखिए, हम अगर 212 और 97 हम जोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा? 309 हो जाएगा। तो 309 बटा x बटा 300 बराबर कितना लिखेंगे? 540 लिखेंगे। 3 से काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 103 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप इसे कह सकते हो, यहाँ समझिएगा, मैं आप लोग बता रहा हूँ यहाँ पे कि 103 बटा कितना आ गया? 100 आ गया और बराबर कितना है? 540 है। 103, 100 की वस्तु आप कितने बेच रहे हैं? 103 के बेच रहे हैं। 100 की वस्तु कितने बेच रहे हैं? 103 का। तो आप बताएंगे कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप बताएंगे 3% की प्रॉफिट हुआ और 3% का वैल्यू कितना दिया है? 540 दिया है। तो 1% निकालेंगे तो 540 बटा 3 और गुणते क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। चलिए हम इसे हल करते हैं। मतलब 100 की वैल्यू पूछा, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम
3 हुआ आपका, और 3 अट्ठे 24 हुआ, ये आपका 18 जो आ गया, 18,000 का जो करा ना। तो सामान की कुल कीमत क्या थी, तो सामान की कुल कीमत कितनी है, 18,000 है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे। 900 रुपये में कितने बैग खरीदे, 2 बैग खरीदे। उसने एक बैग को 75% लाभ पर, मान लीजिए कि पहला बैग था, इस पर 25% के लाभ पर, तो 125 बटा कितना लिखेंगे, 100। और दूसरे को 25% हानि पर, तो लिखेंगे दूसरा गुणते 25% हानि मतलब 75 बटा क्या लिखेंगे, 100। हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान हो, समान मतलब बराबर हो, तो दोनों बैगों का मूल्य क्या था। ये 100 आपका कट गया, 25 पंजे 25 तिहैया, तो आप लिखेंगे फर्स्ट गुणते 5 बराबर सेकेंड गुणते थर्ड। तो ये फर्स्ट ऐसे रहने दीजिए, सेकेंड को यहाँ लाइए, ये 3 है, और 5 को यहाँ लाइए। तो हमारा फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग की जो वैल्यू आई 3 5 3 8 है, कितना आया, 8 आया। और वो बता रहा कितना है, दोनों बैगों का मूल्य कितना है, 900 है। तो एक बैग के निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 900 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जब एक बराबर इतना आ गया, तो आप बताइए कि पहला बैग की वैल्यू कितना दिया है, 3। जब एक बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना होगा, तो पहले बैग तो 3 बराबर के 3 गुणते लिखेंगे आप 900 बटा 8 लिखेंगे। अब इसको जब आप हल कर लीजिए, अब इसको हल करने का मतलब ये हुआ कि जब इसे काटेंगे 2 चौक 8, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 25, ठीक है। अब इसी दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इनको पूरा हल कर लीजिए। जब आप इसे पूरा हल करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 337 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब 3 बराबर इतना आ गया, तो अब इसी तरह आप निकाल लीजिए 5 बराबर, क्या निकालेंगे, 5 बराबर। जब 5 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कि 5 गुणते 900 बटा 8 आ जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो जब ये पूरा हल होगा तो आ जाएगा 562.5। तो यहाँ जो पूछ रहा था दोनों बैगों का मूल्य क्या है, तो पहले बैग का मूल्य था 337.5, दूसरे बैग का मूल्य था 562.5। अब अगला क्वेश्चन है, एक 13% हानि, मतलब क्या हुआ कि हानि जब बोले तो 100 की वस्तु 13% हानि, तो मतलब कितने बिच रही है, 87 में। और 15% लाभ, मतलब 100 की वस्तु कितने बिच रही है, तो आप बताएं 15% लाभ तो मतलब 115 के बीच का अंतर 63 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 63 है। आप अगर जब इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो 13 इधर का अंतर मार रहा, 15 इधर का, 13 का 13, 13 दूनी 26 और 2 28, तो आप बताएंगे कि 28% का अंतर मारा। कितने प्रतिशत अंतर मारा, 28% का। वो बता रहा कितने का अंतर मारा, 63 का। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% बराबर हो जाएगा 63 बटा 28, गुणते क्या करेंगे, 100 कर दीजिए। चलिए इसको काट लेते हैं हम लोग, 7 चौक 28, 7 नवैया 63, 50 काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आप करेंगे 9 गुणते 25। चलिए स्क्वायर करते हैं, 9 पचे 45, 45 की 5 हासिल 4, 9 को 9 दूनी 18, 18 4 22, तो 225 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जो कह रहा है ना, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था, तो 225 रुपये वस्तु का लागत मूल्य था। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। मतलब ये हुआ कि 100 की वस्तु थी, आपने 10% छूट दिया तो बेचा कितने का, 90 का। फिर आपने 14% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से आप 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 86। अगर इन दोनों देखा जाए जो अंतर मार रहा है, तो आप बताएं 90 और 86 में अंतर जो मारा 4% का अंतर मार रहा है, और वो बता रहा अंतर कितने का, 27 का। तो 4% बराबर 27 के, तो 1% बराबर 27 बटा 4, और गुणती क्या लिख देंगे, 100। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25 ही हो गया यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग, 27 और गुणती क्या करना है, हमें 25 करना है। जब इसको हल करेंगे, चलिए हल करके मैं गुणा करके बता दे रहा हूँ, जिसे आपको गुणा करना है 27 और किस में करना है, 25 में। देखिए 5 सते 35 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया, 2 सत्ते
14 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो आपको कितना है 5 4 3 7 और यहाँ कितना हो गया 676। तो कुर्सी का मूल्य क्या था 676 रुपये था। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब ये हुआ कि 100 की वस्तु कितने में बेचा जा रहा है 106 रुपये में बेचा जाता है। तो 6% हानि बेचने की तुलना में, मतलब कि 100 की वस्तु जब हानि पे बेचा जाएगा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे 94 पे आ जाएंगे। बेचने की तुलना में 840 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपये अधिक मिलते हैं 840 रुपये अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर मारिए। यहाँ पे 100 से 6 ज़्यादा है और यहाँ 6 कम है, तो भाई कितना अंतर मारा आपका 12% का मारा। कितने मारा 12% का। और यहाँ पे कितना मार रहा है 840 का मार रहा है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 1% का वैल्यू निकालिए क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 840/12 गुणते 100, 12 सते 84, तो 12 सते कितना आ गया आपका 84 आ गया। 12 सते 84, यहाँ पे अंतर कितना मार रहा है 840, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 7 आ गया। तो आप यहाँ 7 लिखिए 0 से 3 0, तो आपका जो फ़ोन का क्रय मूल्य क्या था, फ़ोन का क्रय मूल्य 7000 था। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची जाती है, मतलब ये हुआ कि 100 की वस्तु कितने में बेची जा रही है 88 में बेची जा रही है। तो 2% लाभ होता है, तो 100 की वस्तु को 2% लाभ मतलब कितना 102% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, इन दोनों में अंतर कितना मारा, तो देखिए 12 इधर का अंतर मारा है, 2 को इधर मारा, तो 12 और 2 कितना हो गया 14%। और यहाँ पे हमने बताया था जिस क्वेश्चन कम ज़्यादा पास फेल की चर्चा करें वो हमेशा अंतर बताता है। और यहाँ पे क्या दिया है 49 रुपये अधिक, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे 49। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 1% बराबर लिखेंगे 49/14 गुणित क्या कर देंगे 100, 7 दूनी 14 और 7 सता 49, 2 से काटिए यहाँ आ गया 50 और 5 सते कितना कर देंगे 35। तो आप बताएंगे जो वस्तु का क्रय मूल्य था कितना था 350 रुपये था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, मतलब एक घड़ी को 15% हानि पर, एक घड़ी को 15% हानि पर मतलब कितने को बेच रहा है 85 को, और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर, तो दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर मतलब 119 को बेच रहा है, अब बेच देता है। उसके बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसने दोनों घड़ियों एक समान मूल्य पर बेचा, मतलब समान मूल्य पर बेचा। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है, चलिए ठीक है शेयर करते हैं। अगर आप इसे काटें तो 17 5 85 और 17 7 119, 17 5 85, 17 7 119, तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट गुणते 5 बराबर सेकेंड गुणते 7, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर 7/5। आप इन दोनों को जोड़ दो, 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा हमारा आया 12x आया दोनों को जोड़ने पर, और दोनों बता रहे कितना 480, बर्तन 6 12 चौक 48, तो x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, तो पहली घड़ी कितने 7, तो जब एक बराबर 40 के तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 7 गुणते 40, तो 7 चौक 28, कितना हो गया 280। सेकेंड और निकाल लीजिए, तो जब 1 बराबर 40 के तो 5 बराबर, तो लिखेंगे 5 गुणते 40, तो 5 चौका 20, ठीक है। तो दोनों घड़ियों का मूल्य क्रय मूल्य क्या है, एक का है 280 और दूसरे का 240। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। तो ठीक है, आज इसी पे जो है अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।